फ्रेंड्स, दिस इज अमृता फॉर स्टडी ट्रैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 3rd लेवल फॉर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। कोरोना महामारी के दौरान जो भय, असुरक्षा और समस्याएं हम लोगों ने महसूस करी, कुछ उसी प्रकार की मनः स्थिति थी विश्व में लोगों की ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसी के बैकड्रॉप में लिखी गई स्टोरी द थर्ड लेवल टॉक्स अबाउट एस्केपिज्म। इट इज रिटन बाय जैक फिनी। Third level is a science fiction. What is a science fiction? Science fiction is a story which is based on wild imagination. इस स्टोरी में भी चार्ली goes back to 1894 in the place गैलिसबर्ग, इलिनॉइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the most important MCQs plus extract based questions, short summary and important terms related with this chapter. So stay in the video till end. आइए सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ समरी देखते हैं। इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है चार्ली। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त चार्ली को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि ऑफिस से लौटते वक्त he has visited the third level of Grand Central Station in New York. वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। चार्ली को महसूस हुआ कि he has visited the third level of the Grand Central Station. चार्ली ने अपना अनुभव अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से डिस्कस किया। सैम called it a waking dream wish fulfillment. सैम ने एक्सप्लेन किया कि सिंस द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वरी एंड प्रॉब्लम्स, सो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम दिस पीपल गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। सो यू मस्ट नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इट मीन्स प्लेजेंट विश that makes one forget the present. Now look at the very important question, that is, the third level refers to the third level at the Grand Central Station. As a metaphor, which of the following would not be an appropriate explanation of the title? Option A, the convergence of reality and fantasy. Option B, the bridge between the past and the present. Option C, the oppressive monotony of modern life. Option D, the need for an alternate plane of understanding. इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बिकॉज द फर्स्ट ऑल 3 ऑप्शंस ए बी सी डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द थर्ड लेवल। हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं कि चार्ली फाइंड्स an arched doorway and he get lost and then he finds himself into the third level. थर्ड लेवल पर उसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड मिलता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड। चार्ली देखता है कि उस प्लेस पर जो आर्किटेक्चर है, वहाँ की जो ड्रेसेस हैं, ब्रास पिटन्स हैं, ओपन गैस फैम लाइट्स हैं, और जो लोगों ने ड्रेसेस पहनी हुई हैं वो भी 1894 ईयर्स की हैं। चार्ली इसे कंफर्म करने के लिए वहाँ पर एक न्यूज़पेपर को देखकर, जिस पर कि द वर्ल्ड लिखा हुआ था, उसकी डेट को देखता है और उसे देखता है कि वो 11 जून 1894 का न्यूज़पेपर है, जिस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की फ़ोटो थी। वह अपनी वाइफ के लिए वहाँ पर 2 टिकट्स खरीदने के लिए टिकट विंडो पर जाता है। चार्ली गैलिसबर्ग में अपनी वाइफ के साथ जाने के लिए टिकट विंडो पर 2 टिकट्स मांगता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं है तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ही वॉज सो डेस्परेट टू गो टू गैलिसबर्ग दैट ही एक्सचेंजेस हिज न्यू करेंसी टू ओल्ड करेंसी, but he never finds the third level after searching on the Grand Central Station. उसकी वाइफ बहुत वरीड है। तब उसे पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड है सैम, वो डिसअपियर हो गया है। किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गया है। चार्ली को लगता है कि सैम गैलिसबर्ग गया है, क्योंकि उसे भी वह जगह बहुत अच्छी लगी थी। चार्ली की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन, वो उसी में बिज़ी हो जाता है। स्टोरी के इस पार्ट में हमने देखा टाइम ट्रैवल, मीन्स चार्ली को ऐसा लगा कि ही हैज़ गॉन टू 1894।
means he travels into the past. What was the reason? The reason was to find peace from the modern world. We can also say it intersection of time and space. मतलब from present world to past, from New York to Galesburg. डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट कि जो चेंजेस हो रहे हैं ये सिर्फ चार्ली के माइंड में ही चल रहा है सब कुछ। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि जब चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर्स को देखता है, पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देखता है, तो उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो उसके ग्रैंडफादर को 1894 में किसी ने भेजा था। That postmark showed the date 18 July 1894 and carried the picture of President Garfield, and he had never seen this first day cover earlier. In this first day cover, he finds a letter of Sam. Sam चार्ली को लिखता है कि You were right, I have found the third level. ये बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह है और वहाँ पर उससे वो थर्ड लेवल मिल गया है और उसने वहाँ पर एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। सैम चार्ली को लिखता है कि यू शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट। लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ एंड टाइम्स? देयर आर 4 ऑप्शंस। Option A, wistful escapism. Option B, idealized sentimentality. Option C, nostalgic simplicity. Or option D, dreamy perfection. Its correct answer is option B, idealized sentimentality. How does Charlie describe Galesburg as it used to be in 1894? Option A, as a deserted place. Option B, as overpopulated place. Option C, as a quiet, simple and peaceful place. Option D, as a chaotic place. Naturally, the answer is C, as a quiet, simple and peaceful place. Which of the following conclusions can be drawn from the story? Option A, reality is indeed stranger than fiction. Option B, with all the worries, modern life is not worth living. Option C, past is undoubtedly better than the present. Option D, imagination might be that only great escape. And its answer is option D, imagination might be that only great escape. How would you describe Charlie? Option A, confused, happy-go-lucky. Option B, escapist and adventurous. Option C, imaginative and nostalgic. Option D, friendly and responsible. Its correct answer is option C, imaginative and nostalgic. The Grand Central has been an exit, a way of escape for many people. What does it indicate? Option A, modern life is full of stress and worries. Option B, Grand Central Station, a home people like the narrator. Option C, there are many people who are suffering in the modern world. Option D, the modern world does not provide peace to anyone. Answer is option C, there are many people who are suffering in this modern world. आइए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो विच ऑफ देम आर फैक्ट्स एंड विच ऑफ देम आर ओपिनियन? फर्स्ट ऑप्शन, Charlie's observation is so good that even in his imagination he could build up a clear picture of the past. Option 2, Charlie's immaculate description of the third level shows his deep desire to go back to Galesburg. Option 3, Charlie should accept that he is suffering from the effects of insecurity and fear of modern world. Option 4, Charlie's wife is right in her worry for her husband. अब हम फैक्ट्स और ओपिनियन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? फैक्ट्स हमेशा याद रखिए वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो टेक्स्ट को प्रूव करते हैं। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन में हम पाते हैं कि चार्लीज ऑब्जर्वेशन वॉज सो गुड दैट इवन इन हिज इमेजिनेशन ही कुड बिल्ड अप अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पास्ट। तो ये फैक्ट है कि उसने गैलेसबर्ग
आपका एक इमेजिनेशन, बहुत ही क्लियर इमेजिनेशन अपने माइंड में बिल्डअप किया, तो इट इज़ अ फैक्ट। ये टेक्स्ट को प्रूव करता है। अब आप थर्ड ऑप्शन को देखिए, इसमें लिखा है चार्ली शुड एक्सेप्ट दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इफ़ेक्ट्स ऑफ इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है शुड, मतलब उसको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, तो दैट इज़ एन ओपिनियन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट इज़ an opinion and first point is a fact. So the answer lies in either A or C option. अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो एक ओपिनियन है चार्ली के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन इज़ एन ओपिनियन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वीडियो के एंड में अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैम्पल पेपर को देखेंगे तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, अनदर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रेज और ए टर्म, and one question will be imaginative in nature and one question will be direct. So these may be the 4 questions based on the extract which I had given from this chapter. इनको सॉल्व करने के लिए आप बहुत केयरफुली आपके MCQs के ऑप्शंस को रीड करिए और उसको आंसर करने की कोशिश करिए। I hope this video would prove very beneficial for you for understanding this chapter. Subscribe Study Track and share this video if you like it. Thank you so much for watching this full video.